तो हेलो कैसे लोग, बैक टू मिशी ईडियो। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th विस्तस बुक के चैप्टर 4 जिसका नाम है एनिमी, उसकी समरी। और क्योंकि ये समरी वीडियो है तो मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारा पेपर आसपास हो तब ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं उतना ही बताऊँगा जिससे तुम्हें याद आ जाए कि हाँ चैप्टर में था क्या। और अगर तुम्हें इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो नीचे लिंक दिया होगा वीडियो का, अगर डाली होगी तो जाके देख सकते हो। इसके अलावा कुछ और वीडियोस का या प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा, तुम लोग वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल रही, तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो यार। तो बिना टाइम वेस्ट करे 40 सेकेंड तो कर ही दिए, शुरू करते हैं। तो अब ये जो स्टोरी है ना, ये है वर्ल्ड वॉर के टाइम की, वर्ल्ड वॉर 2। हाँ, तो अब इसका जो मेन हीरो है ना वो अपना है डॉक्टर सदाओ, ठीक है। तो मैं उसके बचपन से शुरू करता हूँ। तो बचपन से ना उसके जो पिताजी थे ना वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे कि उसकी पढ़ाई को लेके, कि हाँ उनको चाहिए कि उनका लड़का भाई बने आईएएस वाईएएस कुछ, मतलब डॉक्टर बनना चाहते थे वो बेसिकली। तो उनको क्या कहते हैं, उनको ना 22 साल की उम्र में अमेरिका भेज देते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि पहले तो पता नहीं था ना कि अमेरिका से ही लड़ाई हो जाएगी, तो अमेरिका नहीं भेजते। तो वो अमेरिका जाते हैं 22 इयर्स की एज में, और वहाँ पे जाके उन्हें वही होता है जो सारे लोगों को हो जाता है। हाँ उन्हें वहाँ पे एक लड़की पसंद आ जाती है, लेकिन मतलब वो दिखने में जापानीज़ होती है, लेकिन ऐसे कंफर्म नहीं कर सकते ना। तो वो तब तक उस लड़की को प्रपोज़ नहीं करते जब तक उन्हें बिल्कुल कंफर्म नहीं हो जाता कि वो जापानीज़ है, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पिताश्री एक अमेरिकन लड़की से उनका रिश्ता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो एक बार कंफर्म हो जाता है तो वो उसे प्रपोज़ कर देते हैं, शादी कर लेते हैं बिल्कुल पारंपरिक तरीके से, जापानीज़ पारंपरिक तरीके से। और वो फिर आ जाते हैं अपना जापान और यहीं पे आके सेटल हो जाते हैं, ठीक है। और फिर छिड़ जाती है वर्ल्ड वॉर 2। तो बाकी सारे डॉक्टर्स को ना फ्रंट लाइन पे भेज दिया, मतलब फ्रंट लाइन तो नहीं, जितने भी सोल्जर्स वगैरह होते हैं उनके साथ भेज दिया जाता है ताकि वो उनकी मदद कर सकें। लेकिन सदाओं को वापस रहने को इजाज़त मिल जाती है, क्योंकि एक बूढ़ा जनरल होता है वहाँ पे जिसकी ना बहुत बुरी फटी हुई होती है और उसका ना डॉक्टर चाहिए होता है, और वो डॉक्टर सदाओं पे ना बहुत ज़्यादा विश्वास करता है कि हाँ ये बहुत बढ़िया एक डॉक्टर है, तो उसको इलाज भी उसी से करवाना था अपना, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, एक दिन ना ये लोग अपना बीच में कहीं घूम रहे होते हैं और इनको मिलती है एक लाश लाश नहीं, मतलब एक ज़िंदा आदमी मिलता है इन्हें, जो कि समुद्र की वेव्स में तैर के कोने पे आ चुका होता है। और चेक करने पे पता चलता है कि वो तो एक अमेरिकन नेवी का सोल्जर है जो कि तैर के यहाँ तक आ गया है, और वो बहुत ज़्यादा वुंडेड है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चोटें लगी हुई है, उसको गोली भी लगी हुई है जहाँ से खून भी निकल रहा है। और तो अब यहाँ पे उनके दोनों तरफ के ईमान जाग जाते हैं, डॉक्टर भी हैं, पैट्रियटिस्ट भी हैं एक। तो समझ ही नहीं आ रहा होता देश के लिए करें या अपने धर्म के लिए करें, तो अपना धर्म चूज़ करते हैं, तो उसको उठा के घर ले जाते हैं। अब जैसे ही वो उसको घर लेके जाते हैं तो उसके नौकर हो जाते हैं गुस्सा, क्योंकि मतलब नौकर भी पेट्रियाटिस्ट बिल्कुल, मतलब कोई देश के विरुद्ध कोई काम करना ही नहीं है। मतलब देख रहे हो वहाँ के नौकर भी ऐसे हैं और यहाँ के नौकरों से मतलब कुछ मतलब ना ऐसे, यार क्या बोलूँ मैं, इधर की चुगलियाँ उधर करते रहते हैं। खैर एनीवेज, तो वो वहाँ पे क्या करते हैं, जो डॉक्टर सदा होते हैं ना और उनकी वाइफ, वो खुद उस पेशेंट या सोल्जर का इलाज करते हैं। तो अब उसका कुछ टाइम तक ट्रीटमेंट चलता है और वो फिट हो जाता है। अब जब वो फिट हो जाता है तो अब वो पेशेंट रहा नहीं है, तो डॉक्टर गया भाड़ में, अब आ गया पैट्रियटिस्ट। तो किसी तरीके से जनरल को पता चल जाता है कि इसके पास एक अमेरिकन सोल्जर है, ठीक है। और जनरल उसको कुछ कर भी नहीं सकता है ना, उसकी ज़िंदगी उसी के हाथ में है, डॉक्टर के हाथ में। तो वो उसको कुछ करेगा तो इनडायरेक्टली वो खुद को कुछ करेगा, तो अपने आप को कुछ करने के डर से वो उसको कुछ नहीं कर रहा। तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कि हम लोग ऐसा करेंगे कि जब ये सो रहा होगा ना तो उस टाइम ना तुम भेज देना कुछ भाड़े के टट्टू, तो वो इसको मार देंगे आके, ठीक है। तो ऐसा डिसाइड करते हैं दोनों।
ठीक है। लेकिन अब पैट्रियोटिस्ट और डॉक्टर को छोड़ के एक ह्यूमैनिटेरियन जाग जाता है उनमें, डॉक्टर सदाओं में, और वो क्या करते हैं, उसको ना बोर्ड के साथ खाना दे के भगा देते हैं। और वो टट्टू आते हैं भाड़े के और वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जनरल भी कुछ भी नहीं कर पाता है डॉक्टर सदाओं का, है कि मतलब ज़िंदगी तो अगले की उसी के हाथ में है ना, तो कुछ कर भी नहीं पाएगा, कैसे करेगा कुछ। तो जनरल अपना बूढ़ा सा हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता है। और ये चैप्टर हमें सिखाता है कि देखो, चाहे हम किसी से लड़ाई में या जो भी है, अगर कुछ हमारे बीच में कुछ कॉमन है ना, तो वो है ह्यूमैनिटी। तो सबसे बड़ा जो धर्म होता है वो होता है ह्यूमैनिटी का। तो कभी भी आपको मौका मिले तो सबसे पहले अपना ह्यूमैनिटी का धर्म रखना, ठीक है। उसके बाद अपना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई SC BC OBC ऐसी तैसी सब रखना, ठीक है। तो इसी नोट के साथ इतना ही था ये चैप्टर, मतलब इतनी थी समरी। और जाने से पहले एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।